नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक बिगिनर ट्रेडर स्टॉप लॉस और टारगेट इन दोनों के बीच में झूलते रहता है। ना वो सही से टारगेट ले पाता है, ना स्टॉप लॉस को समझ पाता है। ये दोनों चीज़ें हैं क्या, और बीच में कैसे इसको मैनेज करते हैं, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लॉस मेकिंग ट्रेडर के बीच के सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है। तो जैसे कि थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर वो कौन सी गलती है जो मैंने की आपको नहीं करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। मान लो कि आपने इस कैंडल के ऊपर बाई करा है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। अब इसको मैं लॉन्ग पोजीशन से दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। जैसे कि ये मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दिया और हमारा रिस्क रिवार्ड है कि यहाँ पे 1:2, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एंट्री लेने के बाद या तो मार्केट एकदम से आपका टारगेट हिट करेगा, या फिर मार्केट रुक रुक के अपना टारगेट हिट करेगा, या फिर आपका ऐसे हिट करेगा। तो एकदम से जब टारगेट हिट होता है तो इसमें सब लोग माहिर हैं, अपने स्टॉप लॉस भले टारगेट ले लेंगे और इन्जॉय करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है ना, जब मार्केट में एंट्री लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा रुके, टारगेट की तरफ जाए, फिर वापस आए, फिर टारगेट हिट करे या फिर स्टॉप लॉस हिट करे। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। जैसे कि मैं पैसों में बता देता हूँ। मान लो कि आपने 400 रुपये का रिस्क लिया है, तो 1:2 के हिसाब से आपका 800 का रिस्क रिवार्ड बनता है। तो आपको 800 रुपये तक वेट करना है जब मार्केट आपको टारगेट देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया और पीएनएल चला आपका 700 तक गया, ठीक है। 700 तक जाने के बाद जब ये पीएनएल वापस 600 आता है, 500 आता है, यहाँ पे ना प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, ठीक है। आप सोचोगे यार मैं 600 पे एग्जिट कर देता, आकाश में 500 पे एग्जिट कर देता, चलो मैं ब्रेक इवन लगा देता हूँ, कम से कम लॉस ना हो। ये नेवर लॉस स्ट्रेटजी, ये वो फलाना ढिंकाना, ये सब बेकार चीज़ है। आपको इन सब चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, आप अपने सिस्टम में एसएल डालो और टारगेट डालो। उसके बाद पीएनएल को भूल जाओ, आपको देखना ही नहीं है, आप सिर्फ चार्ट देखो। या तो मार्केट एसएल देगी या तो टारगेट देगी। मैं क्या करता था कि मार्केट में एंट्री ले लेता था, उसके बाद जब मार्केट मेरी टारगेट की तरफ चलने लगता था तो या तो मैं ट्रिल कर देता था या फिर मैं वेट करता था। और मार्केट जैसे ही रिवर्स करता था मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके भाग जाता था और अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेडर समझने लगता था कि मार्केट का मूव मैंने कैप्चर कर लिया। लेकिन मार्केट हमसे ज़्यादा बहुत समझदार है। वो 10 में से एक बार आपको ऐसा चांस देगी कि आपको लगेगा कि आपने मूव कैप्चर कर दिया है और आपने एग्जिट करके बहुत अच्छी चीज़ की है, जबकि 9 बार वो आपका पैसा लेके भाग जाएगी। तो हम लोग 9 बार का नहीं सोचते, हमेशा एक बार जो जीतते हैं ना उसका सोचते हैं। मार्केट के साथ सेंसिबल अप्रोच रखो। एक ही चीज़ करनी है आपको, स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट रखना है। या तो मार्केट मेरा टारगेट दे दो या तो फिर मैं स्टॉप लॉस लेके चला जाऊँगा। गलती से, दूसरे की गलतियों से सीखना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप मेरी गलती से सीखो। मैंने जो जो गलतियाँ करी थी जिसकी वजह से ऑप्शंस में मेरे कैपिटल उड़ गए थे, तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ। क्या होगा कि आप यहाँ से मार्केट में ट्रेड लोगे, ऊपर जाएगा और वापस आने लगेगा। तो वापस आने लगता है ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप तुरंत पैसा पे आ जाओगे कि यार इतना रुपया प्रॉफिट चल रहा था, अभी इतना चल रहा है, मैं जीरो पे निकल लेता हूँ, चलो मैं जो मिल रहा है वो निकल लेता हूँ। बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो ये बोलते हैं कि मार्केट में मैं ट्रेड लेता हूँ, जब प्रॉफिट में जाता है, जब मुझे पता चल जाता है कि यहाँ से रिवर्स करेगा तो मैं थोड़े पैसा लेके भाग जाता हूँ। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप शुरू से ट्रेड कर रहे हो ना, वो लोग क्या है ना, वो लोग 5 साल 7 साल के एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं। तो आपको भी जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपको मूवमेंट कैप्चर होने लगेगी। लेकिन अभी आप मूवमेंट कैप्चर करने की सोचोगे तो ये बेकार की बात है। आप सोचोगे कि मार्केट में अभी इस टारगेट की तरफ जा रहा है, घूम रहा है, तो आप सोचोगे यार यहाँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं यहाँ पे भाग जाता हूँ। और 800 का आपका जो टारगेट था वो आप 400 पे बुक कर लोगे और अपने आप को बहुत बड़े ट्रेडर समझोगे कि यह मैंने मूवमेंट कैप्चर कर ली। लेकिन 15 मिनट बाद क्या देखोगे कि वो 400 फीट से रिवर्स होकर आपका टारगेट हिट हो गया है। तो उसके बाद ना आपको ये 400 रुपये का प्रॉफिट है ना, ये बहुत कम लगने लगेगा। आपको अंदर से वो प्रॉब्लम आने, क्या कहते हैं उसको, दिमाग काम करना बंद कर देगा कि यार काश में बैठा रहता। और यही गलती आप बार बार दोहराओगे, अपना एसएल पूरा का पूरा लोगे। अगर एसएल आपने 400 लगाया है ना, आप ये बात खुद मिलाना कि अगर आपका 350 का लॉस चल रहा है ना, तो भी आप बैठे रहोगे, एसएल का वेट करोगे कि नहीं 400 जाएगा तो ही मैं एग्जिट करूंगा। तो ऐसा आप टारगेट के साथ क्यों नहीं करते हो? अगर आप 800 का टारगेट लेते हो तो 750 रुपये तक भी बैठे रहो कि मुझे पास 800 रुपये आएंगे तो ही लूँगा। अगर आपकी ट्रेडिंग डायरेक्शन सही है तो मार्केट 800 देगा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट को ये थोड़ी पता है आपने कहाँ टारगेट लगाया है, उसे ये नहीं पता उसे कहाँ से रिवर्स करना है, आपने कहाँ लगाया। वो सिर्फ अपना चाल चलता है। लेकिन आपको दो चीज़ें हैं बस, एसएल लेना है या तो टारगेट लेना। आप मेरी बात
मान के देखो, इतने दिन से कहीं और लॉस कर रहे थे ना, आप एक बार मेरी सारी बातें मान के देखो। अगर प्रोग्रेस ना होना मेरा, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं सीधा साधा बात बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें काम न करें ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप सीधा अनसब्सक्राइब कर दो। लेकिन हाँ, एक बार बात मान के देखो, मैंने जो गलतियाँ की उसे सीखो। आप या तो ऐसे लो या तो टारगेट लो। ये ऐसी चीज़ है ना जो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इसको अगर ढाल लोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो पीएनएल देखना नहीं है, सबसे पहली बात ट्रेड लेने के बाद मोबाइल बंद कर दो और चार्ट देखो। दूसरी चीज़, या तो एसएल लो या तो टारगेट लो, एकदम रोबोट माइंडसेट बन जाओ कि मुझे लालच नहीं करनी है। और ट्रेडिंग में जब लालच हटा दोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो गाइस, आई होप वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, और आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।